देवताओं को दो चीज दुर्लभ हैं जो मानवों को प्राप्त हैं। पहली, तक्रम सकृष्य दुर्लभ, छाछ जो हम लोग पीते हैं, मठा, ये देवताओं को नहीं मिलता पीने को। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में कोई भी चीज बासी नहीं होती, और जब तक दूध थोड़ा बासा नहीं होगा तब तक दही नहीं बनेगा, दही नहीं बनेगा तो छाछ कैसे बने। तो इसलिए छाछ नहीं बन पाती स्वर्ग में, केवल मानवों को पीने को मिलती है। और दूसरी, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा, भागवत की कथा भी देवता नहीं सुन सकते। क्यों? हम आप मानव तो 4 घंटे कथा सुनते हैं, लेकिन देवता बेचारे इतने ज्यादा प्रसन्न होते हैं भगवत चर्चा सुन के कि यदि सूर्य चंद्र आदि देव कथा में आकर के बैठ जाएं तो वो अपने कार्यों से विमुख हो जाएंगे। सूर्य का काम है प्रकाश देना, चंद्रमा का काम शीतलता देना, वायु का काम सबको पवन देना, वरुण का काम सबकी प्यास बुझाना। अब सब देवता कथा सुनने लग गए तो वो इतने आसक्त हो जाएंगे कि वो अपने कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए ठाकुर जी ने भागवत की कथा देवताओं से अलग ही रखी है। बस कुछ देव हैं जैसे श्री हनुमान जी महाराज, जैसे देवादिदेव महादेव आदि आदि कुछ देव हैं जिनको कथा का श्रवण का लाभ है, और उसी का परिणाम देखो। महादेव सदा त्रिनेत्र बंद करके बैठे रहते हैं, कुछ करते ही नहीं। महादेव कहते हैं, ब्रह्मा जी जब हमको प्रलय करना हो ना, दुनिया मिटानी हो, तब हमको उठाना, नहीं तो हमको लगे रहने दो ठाकुर जी के ध्यान में। और श्री हनुमान जी महाराज भी ऐसे ही हैं। तो देवताओं को दो चीज दुर्लभ हैं जो मानव को प्राप्त हैं। पहली छाछ, दूसरी भागवत की कथा। इसलिए इन दोनों का खूब आस्वादन करो, इनसे वंचित मत रहो, स्वयं को इनसे अलग मत करो। बंधुओं, एक एक भाव, एक एक क्षण श्री जगन्नाथ जी का इतना अद्भुत है, यदि कोई वैष्णव उसके बारे में आपको ज्ञान दे दे तो आप मंदिर से एक क्षण के लिए भी जा नहीं सकते हो। इतने दयालु, इतने कृपालु और इतने आनंदमय देव हैं श्री जगन्नाथ जी। पूरे विश्व भर में ठाकुर जी के शयन होते हैं तो रात्रि में सारा श्रृंगार उतारा जाता है, लेकिन एकमात्र जगन्नाथ जी ऐसे हैं जिनको रात्रि में श्रृंगार करके सुलाया जाता है। और श्रृंगार व्यक्ति कब करता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द बहुत सुंदर है। जगन्नाथ भाव समझना और उसका आस्वादन करना बहुत बड़ी बात है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। व्यक्ति श्रृंगार कब करता? हम नए कपड़े कब पहनते हैं? हम अपना रूप कब सजाते हैं? हम गहने कब पहनते हैं? हम बाल आदि कब काटते हैं? जब हमको कहीं जाना हो, कहीं प्रस्थान करने का हमारा भाव बने, तब हम तैयार होते हैं। कोई विशिष्ट ओकेजन पर कहीं हमको उपलब्ध होना है तो हम अपना श्रृंगार करते हैं। श्री जगन्नाथ जी का श्रृंगार रात्रि में होता है। एक तो श्रृंगार सुबह होता ही है, बाकी जगन्नाथ जी रात्रि प्रसाद लेने के बाद जब शयन के लिए तैयारी होती है तो श्री जगन्नाथ जी का श्रृंगार होता है और पुष्पों का श्रृंगार होता है। क्यों? कहां जा रहे हैं जगन्नाथ जी? बोले श्री जगन्नाथ महाप्रभु रात्रि में पुरुषोत्तम क्षेत्र से श्री वृंदावन चले जाते हैं और वृंदावन जाकर के वहीं विहार करते हैं। इसलिए यहाँ की सब सहचरियां, यहाँ के सब सखा, यहाँ के सब पुजारी पंडा सब जगन्नाथ जी को तैयार करते हैं। क्यों? रात्रि रास विहार के लिए श्रीधाम वृंदावन प्रस्थान कर रहे हैं श्री जगन्नाथ जी, इसलिए उनका श्रृंगार किया जाता है। और कल जब हम गए थे दर्शन करने के लिए, तब श्री जगन्नाथ जी को अंग पर गीत गोविंद अंकित वस्त्र धारण कराया जाता है। गीत गोविंद ठाकुर जी को इतना प्रिय है। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज भक्तमाल जी में वर्णन करते हैं, ता सुनवे राधा रमण अवस पधारें।
हर स्थिति में भगवत संबंधी वार्ताएं करना और हर स्थिति में भगवत संबंध ढूंढना, ये वैष्णव का लक्षण है। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? श्री जगन्नाथ जी को गीत गोविंद बहुत प्रिय है। जयदेव महाप्रभु ने, अच्छा गीत गोविंद प्रिय है इसका मतलब क्या है? लोग गीत गोविंद प्रिय है, जब से ये बात पता चली तब से सब लोग गीत गोविंद गाते हैं, जगन्नाथ जी के सामने गीत गोविंद ही सुनाते हैं। पर मेरा मन ऐसा कहता है, गीत गोविंद जयदेव महाप्रभु ने अपने हृदय का भाव गाया, इसलिए ठाकुर जी को प्रिय लगा। हम भी जाएं, अपने हृदय का कोई भाव गाएं, अपने हृदय। हमारे ब्रज में कहते हैं ना, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिकों की, प्रीतमों की और अपने चित्त की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए, तलैटी गोवर्धन की रही है। अपने हृदय के भाव प्रस्तुत करो, जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय हैं। चलो जयदेव महाप्रभु तो 1000 वर्ष पहले हुए, लेकिन कुछ वर्षों पहले ही हमारे पृथ्वी पर गीता प्रेस को जिन्होंने ऊंची ऊंचाइयों पर पहुंचाया, हर घर में ग्रंथ पहुंचवाए, ऐसे परम पूजनीय भगवत निष्ठ श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, भाई जी, उन्होंने 16 गीत लिखे, 16 गीत। आप कभी उस गीत को, मेरा अगर अवसर होगा तो मैं एक दिन गाऊंगा यहां पर। 16 गीत हैं, और वो गीत कैसे हैं? एक गीत में किशोरी जी ठाकुर जी की प्रशंसा कर रही हैं, फिर दूसरे गीत में ठाकुर जी किशोरी जी की प्रशंसा कर रहे हैं। इस प्रकार 16 गीत लिखे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने 100 वर्ष पहले, 100 वर्ष भी नहीं हुए होंगे। तो 16 गीत जब लिखे, बहुत ध्यान से सुनना, तो 16 गीत इतने भाए उस काल के सब वैष्णवों को, जगन्नाथ जी जिस स्थान पर विराजमान हैं, जगन्नाथ जी का जो गर्भगृह है, उसका जो द्वार है ना, उस द्वार को जब बंद करते हैं तो जगन्नाथ जी की तरफ द्वार पर वो 16 गीत लिखे हुए हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के। मतलब सब पुजारी वैष्णव सब मंदिर बंद करके जाते हैं, जैसे ही किवाड़ लगाते हैं रात भर ठाकुर जी 16 गीत पढ़ते रहते हैं। किशोरी जी के जो भाव हैं ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी उन्हीं को ही देखते रहते हैं और उन्हीं में ही आनंदित रहते हैं। एक बार किसी वैष्णव पुजारी ने कहा, बोले भैया देखो ये जो भक्ति भाव है, ये कोई प्रामाणिक शास्त्रीय बात तो है नहीं, एक वैष्णव के हृदय का भाव है, और ये जगन्नाथ जी के मंदिर में क्यों लिखा हुआ है? किसी वैष्णव ने, किसी पुजारी ने मन बनाया, बोले इसको हटाओ यहां से। तो जैसे ही हटाने के लिए प्रावधान करवाया तो जगन्नाथ जी उनके स्वप्न में प्रकट हो गए और रोने लगे, और रोते रोते बोले, पुजारी जी वो जो हमारे गर्भगृह के द्वार पर जो 16 गीत लिखे हैं ना, उनको मत हटवाओ, वो मेरे प्राण हैं, मैं रात भर उन्हीं का चिंतन करता हूं। किशोरी जी ने जो भाव कहे हैं मेरे प्रति, मुझे वो पढ़ने में बहुत सुख मिलता है, आप उनको मत हटवाओ, मैं रात भर उनको पढ़ूंगा। तो 16 गीत श्री जगन्नाथ जी के मुख्य द्वार के पीछे लिखे हुए हैं, रात भर जगन्नाथ जी उन्हीं को पढ़ते रहते। ऐसे प्रेमी ठाकुर जी और ऐसे प्रिय ठाकुर जी हमारे श्री जगन्नाथ जी हैं। उनको भात का भोग लगे, उनको दाल का भोग लगे, आदि आदि भोग लगे, सब अच्छी बात है, लेकिन सबसे प्रिय भोग जगन्नाथ जी का है। वैष्णव जब अपने हृदय के भाव सुनाता है, जगन्नाथ जी को वो बहुत प्रिय है। इसलिए भैया अपने हृदय के भाव उद्गार, अपने हृदय के प्रेम भाव वो प्रस्तुत करो जगन्नाथ जी के आगे। उसके लिए नाभाजी कहते हैं, ता सुनवे राधा रमण अवश्य पधारे। उसके लिए जगन्नाथ जी सदैव तत्पर रहते हैं। जगन्नाथ जी के श्रृंगार में बड़ा वैचित्र है।
पुष्पों का श्रृंगार इस भाव से होता है कि जगन्नाथ जी रास विहार के लिए वृंदावन जाएंगे रात्रि में। लेकिन पुष्पों के श्रृंगार के भीतर कल जब हम दर्शन करने गए थे उस समय जो जो वैष्णव थे मंदिर में, कौन कौन थे? हाथ ऊपर करो। सब ही थे क्या? मुझे तो 2-3 ही दिखे थे, उस समय सब थे। आप लोगों ने गौर से देखा जगन्नाथ जी को? लाल कलर का वस्त्र, रेशमी वस्त्र ठाकुर जी को धराया जा रहा था और उस वस्त्र पर गीत गोविंद लिखा था। हमने पूछा भैया ये गीत गोविंद का वस्त्र क्यों पहनते हैं ठाकुर जी? बोले ठाकुर जी अभी श्रृंगार करा के रास बिहार में जाने वाले हैं, लेकिन ठाकुर जी को रास बिहार से भी अति प्रिय है गीत गोविंद। यदि कोई भक्त अपने घर बैठ के गीत गोविंद का रात्रि में गान करेगा तो श्री जगन्नाथ जी रास बिहार में नहीं जाएंगे, उसके पास चले जाएंगे। इसलिए किशोरी जी ने प्रावधान रखा। अरे पूरी बात तो सुनो पहले। अब गीत गोविंद मैं अपने कमरे में बैठ के गा रहा हूं, लेकिन ठाकुर जी जगन्नाथ जी पुष्प श्रृंगार करके वृंदावन जाने को तैयार हैं और मैंने गीत गोविंद गा दिया, तो ठाकुर जी कहां आएंगे? यहीं आ जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे। और वहां किशोरी जी और सब सखियां वृंदावन में इंतजार करती रह जाएंगी, जगन्नाथ जी आए नहीं। तो इसलिए किशोरी जी ने ऐसा प्रावधान रखा, ऐसा नियम बना दिया कि गीत गोविंद वस्त्र पर अंकित करके श्री जगन्नाथ जी को पहना दिया जाता। अब चाहे भले ही सैकड़ों भक्त काम है, जगन्नाथ जी अब नहीं जाएंगे, अब तो रास बिहार में ही जाएंगे। क्यों? गीत गोविंद हृदय से लगा हुआ है, गीत गोविंद पूरे अंग पर चर्चित हो चुका है। इसलिए रात में कहीं जगन्नाथ जी भागे नहीं, रात में कहीं किशोरी जी को छोड़ के नहीं चले जाएं, कहीं रास बिहार से नहीं चले जाएं, इसलिए गीत गोविंद पहनाया जाता है श्री जगन्नाथ जी को। अरे बड़े भाव हैं श्री जगन्नाथ जी के, कहां तक वर्णन करें। सब्जी बेचने वाला, उसकी बेटी को उसने गीत गोविंद याद करा दिया। अब वो गीत गोविंद का पाठ कब करती थी? जब बैंगन तोड़ने के लिए वन में जाती थी, अपने बगीचे में बैंगन तोड़ने जाती, तब गीत गोविंद गाती। जैसे ही वन में प्रवेश किया, बैंगन तोड़ रही थी, उस समय गीत गोविंद। गीत गोविंद क्या है बंधुओं? एक पूरा जयदेव महाप्रभु द्वारा रचित एक पूरा ग्रंथ है, जिसमें 8-8 पद, 8-8 अंतरों के पद हैं, अष्टपदियां। और वास्तव में गीत गोविंद क्या है? सब ब्रज लीला है। किशोरी जी के साथ में अंतरंग लीला जो ठाकुर जी की है, गीत गोविंद का प्रवचन नहीं हो सकता। कुछ कुछ भाव सुनाए जा सकते हैं, लेकिन संपूर्ण गीत गोविंद सुनाने की ना तो वक्ताओं में सामर्थ्य है, ना आप सुन सकते हो। क्यों? भगवान की बिल्कुल अंतरंग लीलाएं हैं उसमें। तो गीत गोविंद, वो एक सब्जी वाले की बेटी बैगन तोड़ते तोड़ते गीत गोविंद गा रही थी। जगन्नाथ जी उसके पीछे पहुंच गए मंदिर से। सुबह सुबह भोर की बात, सूर्य उदय से पहले, कपाट ही नहीं खुले थे जगन्नाथ जी के, और जहां जहां वो जाए जगन्नाथ जी उसके पीछे पीछे जाएं। जैसे उसका बैगन तोड़ने का क्रम पूरा हुआ, गीत गोविंद भी पूरा हुआ और जगन्नाथ जी भी वापस आ गए। और यहां पुजारियों ने जैसे ही कपाट खुले, मंगला दर्शन, तो क्या देखा? जगन्नाथ जी के सबरे वस्त्र जो हैं फटे पड़े हैं, यहां से आंख वाँख सब छिली पड़ी हैं, जगन्नाथ जी के कांटे कूटे लगे हुए हैं पूरे अंग पर। सब देख करके पुजारी तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सब लोग प्रणाम करने लगे, हे जगन्नाथ भगवान ये क्या हुआ? कौन घुस गया मंदिर में? किसने ऐसे इस प्रकार से जगन्नाथ जी को कष्ट दिया? तब यहाँ के जो राजा हैं उनको तो संकेत करते हैं ना जगन्नाथ जी। आज भी कुछ भी होना हो, राजा से जाकर के श्री जगन्नाथ जी स्वयं राजा को संकेत करते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं वैसा करो। सब पुजारियों ने जाके राजा से कहा, बोले आज जगन्नाथ जी के वस्त्र फटे हुए, उनके संग सब अंग प्रत्यंग छिले हुए, क्या हुआ? आप प्रार्थना करो ना जगन्नाथ जी से। राजा ने जाकर के जब पूछा तो श्री जगन्नाथ जी बोले मैं क्या करूं? मुझे गीत गोविंद इतना प्रिय है, कोई भी गाता है मैं तुरंत दौड़ा चला जाता हूं। एक जगन्नाथपुरी का एक फल बेचने वाला है,
उसकी बेटी वन में बैठ करके बैंगन तोड़ते तोड़ते गीत गोविंद गा रही थी, मुझसे रुका नहीं गया। ये बलदाऊ सुभद्रा तो खूब रोक रहे थे मुझको, लेकिन मैं दौड़ के पहुंच ही गया। अब वो जहां जहां जा रही थी मैं बिना विचार किए उसके पीछे पीछे झाड़ियों में, कांटों में, सब जगह प्रवेश करता गया और मेरा सारा अंग जो है वो अस्त व्यस्त हो गया, कांटे कूटे लग गए। लेकिन मुझे तो गीत गोविंद सुनने में इतना सुख मिला कि मुझे कांटे लगे, वस्त्र फटे, इनका कोई मालूम नहीं चला। मुझे गीत गोविंद बहुत प्रिय है। ये सुनकर के राजा के नेत्र सजल हो गए। तुरंत उस फल बेचने वाले के पुत्री को बुलाया, जल से अभिषेक किया, उसको शुद्ध किया और श्री जगन्नाथ जी के गर्भगृह में उसको बिठाया। वो बोले, कहा बिटिया, जो गीत गोविंद तुम सुबह सुबह रोज गाती हो, अब गा के सुनाओ। तब उसने गीत गोविंद गाया और गीत गोविंद की ऐसी स्थिति कि यहां तो वो नृत्य करे और सामने ब्रह्म वेदी पर श्री जगन्नाथ जी उछल उछल करके नाचे और सारे पंडा पुजारी सब दर्शन कर रहे हैं। जगन्नाथ जी मचल रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं उसके भाव को सुन करके।